का 51वां राज्य बना देंगे और गजा के बारे में कहते हैं इसका मालिकाना हक अमेरिका के पास रहेगा, इसे विकसित करेंगे और यहां पर आरामगाह बनाएंगे जिसे अंग्रेजी में रिसोर्ट कहते हैं। ट्रंप के पहले बाइडेन और खुद ट्रंप भी फिलिस्तीन और इस्राइल दोनों के स्वतंत्र अस्तित्व की बात किया करते थे, मगर नए राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप ने यह बात छोड़ दी, इस विचार को ही त्याग दिया। वे इस बात के भी खिलाफ हो गए हैं कि फिलिस्तीनी गजा लौटें, बल्कि कहते हैं गजा मौत और विध्वंस की निशानी है, कोई यहां क्यों लौटना चाहेगा। उन्हें कैसे पता कि फिलिस्तीनी वहां नहीं लौटना चाहते। कोई भी जो जीवित है गजा और अपने घर पर लौटना ही चाहेगा। ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा? क्या वे वाकई ऐसा करेंगे? और अगर करेंगे तब दुनिया क्या कर लेगी? लेकिन कोई ट्रंप से पूछे कि अगर फिलिस्तीनी लोग मौत और विध्वंस की निशानी गजा में नहीं लौटना चाहते हैं तो ट्रंप साहब वहां जाकर रिसोर्ट क्यों बनाना चाहते हैं? क्यों वहां पर कोई मौज मस्ती करने के लिए जाएगा? क्या दुनिया इस बार भी गजा के साथ ये सब होते हुए चुपचाप देखेगी और इस प्लान के विरोधी अलग अलग देशों के प्रधानमंत्री अखबारों में बयान छपवाते रहेंगे? ट्रंप के बयानों से पता चल रहा है कि गजा का उनके लिए क्या मतलब है। ट्रंप के लिए गजा वही मायने रखता है जो नेतन्याहू के लिए रखता है। इस बात की उम्मीद तो नहीं थी कि ट्रंप गजा का मानवीय समाधान करेंगे, लेकिन शपथ ग्रहण से पहले युद्ध विराम की पहल से दुनिया ने यह जरूर देखा कि अमेरिका चाहेगा या चाहता तो गजा पर बमबारी रुक सकती थी। अमेरिका से बाहर युद्ध नहीं करने की बात करने वाले ट्रंप लंबे समय तक भरोसा नहीं बना सके कि वे युद्ध विरोधी हैं, दूसरे देशों में अमेरिकी हस्तक्षेप पसंद नहीं करते हैं। जल्दी ही ट्रंप गजा के प्लान की बात करने लगे और नेतन्याहू उसकी तारीफ में जुट गए। वैसे अमेरिका ने साफ कर दिया है कि गजा के फिर से निर्माण का पैसा अमेरिका नहीं देगा, इस इलाके में अपने मित्र देशों के साथ मिलकर काम करेगा। यानी जिस गजा को इस्राइल ने बर्बाद किया उसी पर इस्राइल और खर्चा करके बनाने को तैयार होगा। नेतन्याहू की तारीफ का मतलब ही है कि ट्रंप उनकी पसंद का काम कर रहे हैं। दोनों की भाषा एक नजर आती है। नेतन्याहू ने तारीफ करते हुए कहा कि गजा से आबादी को निकालना एक क्रांतिकारी विचार है। विचारों की क्रांति और क्रांतिकारी विचार दोनों का बड़ा बुरा हाल है। अगर किसी जगह पर महीनों बमबारी करने के बाद किसी तरह बचे हुए लोगों को वहां से विस्थापित करना क्रांतिकारी विचार है, तब क्रांति को सभी विचारों के नकली आवरण से निकालकर बाहर फेंक देना चाहिए। नोट करने वाली बात यही है कि अमेरिका गजा पर इस्राइल के अधिकार की वकालत नहीं कर रहा, इसके बाद भी इस्राइल की ही मर्जी चला रहा है। इस समय सीधे सीधे कब्जा करना या इस्राइल का हिस्सा बना देना शायद ठीक ना लगे, इसलिए पहले ये लोग प्लॉट की तरह वहां इमारतें और रिसोर्ट डेवलप करना चाहते हैं ताकि बाद में इस्राइल को हैंडओवर कर दिया जाए। छोटा बाहुबली अक्सर आपके प्लॉट पर कब्जा करना चाहता है। उसने मोहल्ले में बवाल किया, मारपीट की, तबाही मचाई, तो उससे बचाने के लिए एक बड़ा बाहुबली सामने आता है, लेकिन प्लॉट पर कब्जा कर लेता है। हालात नहीं बदले, बस जो जमीन छोटे बाहुबली को जाने वाली थी वो बड़े बाहुबली के कब्जे में आ गई। कहानी इतनी ही है। ट्रंप गजा को प्लॉट की तरह देख रहे हैं। इस प्लान से आपको एक दूसरे प्लॉट क्रांति की याद आ रही है या मैं दिला दूं? 370 हटाने के समय कितना कहा गया कि कश्मीर में बाहर के लोग प्लॉट नहीं ले सकते थे, लेकिन अब ले सकेंगे। प्लॉट सुख के नाम पर कितने साल बीजेपी इस मुद्दे को भुनाती रही। 370 हटने के बाद से कितने लोगों ने जाकर कश्मीर में प्लॉट लिया, इसका आंकड़ा देखेंगे तो हंसी भी आएगी। अप्रैल 2023 में सरकार ने राज्यसभा में जानकारी दी कि 370 हटाने के बाद के 3 वर्षों में मात्र 185 लोगों ने जम्मू और कश्मीर में जमीन ली है। उन 3 वर्षों में लद्दाख में किसी ने भी जमीन नहीं ली। जिन्होंने जमीन ली उन्होंने उस पर घर बनाए या दुकान खोली, इसकी कोई जानकारी हमें नहीं मिली। कश्मीर में प्लॉट लेने के नाम पर जिस तरह के सपने सजाए गए, क्या अब ट्रंप भी उसी तरह के सपने सजा रहे हैं? ट्रंप के इन सपनों का खतरनाक पहलू यह है कि वे गजा की 20 लाख आबादी को गजा से बाहर कर देना चाहते हैं। इस्राइल भी तो यही चाहता है। इस बीच ट्रंप की सबसे बड़ी उपलब्धि
खतरे में पड़ती दिखाई दे रही है। हमास और इस्राइल के बीच हुआ युद्ध विराम क्या टल सकता है? क्या अब यह खतरे में पड़ जाएगा? इस बात की आशंका तेज हो गई है। हमास की ओर से बयान आया है कि इस्राइल युद्ध विराम की शर्तें नहीं निभा रहा, इसलिए हमास बंधकों की रिहाई की अगली तारीख टाल रहा है। शनिवार को 3 बंधकों की रिहाई के बदले इस्राएली जेलों से फिलिस्तीनियों को रिहा किया जाना है, मगर अब यह पूरी डील सवालों के घेरे में है। इस्राएल ने हमास पर युद्ध विराम की अवमानना करने का आरोप लगाया है। मीडिया रिपोर्ट में राष्ट्रपति ट्रंप का बयान छपा है कि अगर सभी 76 बंधकों को शनिवार दोपहर तक रिहा नहीं किया जाता है तो युद्ध विराम निरस्त कर दिया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि एक एक या 3-3 करके नहीं, सभी को एक साथ रिहा किया जाना चाहिए, मगर यह मेरी राय है। इस्राइल चाहे तो अलग मत रख सकता है। अगर बंधक रिहा नहीं हुए तो तबाही आने वाली है। जब पूछा गया क्या इसका मतलब है इस्राइल फिर से हमला करेगा, ट्रंप ने जवाब दिया, हमास और सबको पता चल जाएगा मेरा क्या मतलब है। अगर युद्ध विराम खत्म हो गया तो क्या फिर से स्थिति वहीं पहुंच जाएगी जहां 1 महीने पहले थी? अभी तो युद्ध विराम के 2 और चरण बाकी हैं। पहला भी पूरा नहीं हुआ और ट्रंप दुनिया भर के अमीरों को गजा के समुद्र के किनारे रिसोर्ट के सपने दिखा रहे हैं। ट्रंप ने रविवार को फॉक्स टीवी के एंकर ब्रेट बेयर से कहा कि उनके पास गजा के लिए जो प्लान है उसमें गजा का मालिकाना हक उनके पास होगा। इसे भविष्य का रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बनाएंगे। यहां रहने वाले सभी फिलिस्तीनियों के रहने के लिए दूसरी जगह पर 6 नई साइट बनाई जाएगी। इसके लिए वे जॉर्डन और इजिप्ट से बात करेंगे, जिसके बाद इन देशों को गजा के लोगों को जगह देनी होगी। विश्लेषक लिख रहे हैं कि एक तरह से यह गजा के लोगों के लिए परमानेंट रिफ्यूजी कैंप बना दिए जाएंगे, जिनकी सुरक्षा की गारंटी अमेरिका के पास रहेगी। संयुक्त राष्ट्र की आम सभा के प्रस्ताव 3236 में लिखा है कि यह सभा मानती है कि फिलिस्तीनियों के पास अपने उन घरों और जमीनों पर वापस लौटने का अविच्छेद अधिकार है जहां से उन्हें बेदखल किया गया है। आम सभा के इस प्रस्ताव में यह भी लिखा है कि उन्होंने लौटने की मांग भी की है। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव से अलग जाते हुए ट्रंप ने कहा कि उनके इस नए प्लान में फिलिस्तीनियों को वापस लौटने का अधिकार नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इस्राएल ने जो बर्बादी की है उसके बाद गजा छोड़ देने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। क्रूरता की बातें अब के हुक्मरान हंसते हंसते करने लग गए हैं, आसानी से करते हैं, आपके सामने आपके ड्राइंग रूम में आकर कर जाते हैं और आप हैं केवल हां में हां मिलाने और ताली बजाने के लायक रह गए हैं। 2016 के चुनावों के दौरान ट्रंप ने एक न्यूज चैनल MSNBC के कार्यक्रम में कहा था कि वे इस्राएल और फिलिस्तीन को लेकर तटस्थ रहेंगे, लेकिन उनकी योजना क्या है अभी नहीं बताएंगे। तो क्या यही उनका इरादा है? फिर उन्होंने चुनाव के समय क्यों नहीं बताया कि गजा को वो एक प्लॉट के रूप में देख रहे हैं, वहां से फिलिस्तीन के लोगों को निकालकर रिसोर्ट बनवाना चाहते हैं। ट्रंप का यह प्लान या इस तरह से करना पूरी दुनिया के हुक्मरानों को मनमानी करने और क्रूर होने की छूट दे रहा है। उनकी बातों का अंजाम गजा तो भुगतेगा ही, लेकिन असर दूसरी जगहों पर भी होगा। ट्रंप का यह प्लान कि इजिप्ट और जॉर्डन को फिलिस्तीनियों को बसाने के लिए जगह देनी होगी, नेतन्याहू की ही योजना का हिस्सा है। गजा में 15 महीने तक लगातार बमबारी हुई, हजारों लोग मार दिए गए, जीवन भर के लिए विकलांग बना दिए गए। संयुक्त राष्ट्र का आंकड़ा है कि स्कूलों और अस्पतालों समेत यहां की 60% इमारतें नष्ट की जा चुकी हैं, 92% घर नष्ट हो चुके हैं। खुद ट्रंप इस आंकड़े को स्वीकार करते हैं, लेकिन कहते हैं कि फिलिस्तीनियों को गजा छोड़ देना चाहिए। इतनी तबाही के बाद कोई घर नहीं लौटना चाहेगा। अब साफ हो गया है कि युद्ध विराम के चंद दिनों की मोहलत देकर ट्रंप नेतन्याहू के प्लान को लागू करने का इरादा रखते हैं। दोनों के लिए फिलिस्तीन कोई जमीन का टुकड़ा है जिसे इस्राएल अपने लिए खाली कराना चाहता है और अमेरिका उसका मालिक बनना चाहता है, उस पर बिल्डिंग बनाना चाहता है। ट्रंप गजा को लेकर इस तरह की बातें कर रहे हैं जैसे विकास प्राधिकरण का कोई CEO हो, जिनका काम है गांव वालों से विकास के नाम पर जमीन हड़प लेना, उसका प्लॉट काटकर बिल्डरों को दे देना। जब पूछा जाता है कि क्या आप वहां सेना भेजेंगे, तब यह भी कह देते हैं जरूरत पड़ी तो वह भी करेंगे। अभी तक ट्रंप की यही नीति रही है कि अमेरिका दूसरे देश की जमीन पर सेना नहीं भेजेगा, लेकिन राष्ट्रपति बिल्डर की तरह बातें कर रहे हैं। ट्रंप के इस प्लान से क्या शांति लौट पाएगी? गजा पर अमेरिका का कब्जा एक तरह से नहीं, 1000 तरह से इस्राइल का ही कब्जा है।
विद्वान इसमें उलझे हैं कि अमेरिका गजा पर कंट्रोल रखेगा, उस कंट्रोल को लागू कैसे करेगा। इस सवाल को उन्होंने छोड़ दिया कि अमेरिका गजा को कंट्रोल में ही क्यों रखेगा, फिलिस्तीन को उसका हक क्यों नहीं देना चाहता है। गजा के लोग अपने शहर को जैसे देखते हैं उससे अलग ट्रंप इस तबाही में बिजनेस की संभावना देख रहे हैं। यहां पर रिविएरा बनाना चाहते हैं, नदी और समंदर के किनारे अमीरों के आराम करने की बस्ती। पहले इस जगह को तबाह करने के लिए अमेरिका ने बम दिया, अब अमेरिका बिल्डर की तरह इस जगह पर आंखें गड़ाए है। ट्रंप कहते हैं गजा में जाने के लिए कुछ नहीं बचा, वहां वापस जाना मौत के मुंह में जाने के जैसा है। तो ये कौन कर रहा है? नागरिक इमारतों पर कौन बम बरसा रहा है? क्या पश्चिम के देश कभी भी इस्राएल की जिम्मेदारी तय कर पाएंगे? You look over the decades, it's all death in Gaza. This has been happening for years. It's all death. If we can get a beautiful area to resettle people permanently in nice homes and where they can be happy and not be shot, not be killed, not be knifed to death like what's happening in Gaza. And right now you have in Gaza a very dangerous situation in terms of explosives all over the place. In terms of tunnels that nobody knows who's in the tunnel. The whole thing is a mess. जिस जगह को गजा के लोगों के रहने लायक नहीं छोड़ा गया, उसके बारे में ट्रंप कहते हैं वहां से दुनिया भर के लोग आकर बसेंगे, सैर करेंगे। लाशों की ढेर पर ये लोग अपना रिसोर्ट बनाना चाहते हैं, गार्डन बनाना चाहते हैं, और आप इन्हीं जैसे लोगों के जीतने पर डांस करते हैं, हारने पर मुंह लटका लेते हैं। दुनिया भर में लोग अपने हुक्मरानों को हिंसा और क्रूरता की अथाह छूट दिए जा रहे हैं। उन्हें अंदाजा भी नहीं कि एक दिन उनके साथ यही सब होने वाला है। उनकी जिंदगी बदतर कर दी जाएगी और फिर कहा जाएगा कि आपकी जिंदगी बदतर हो चुकी है तो आप जी क्यों रहे हैं, उनके प्लॉट के लिए, उनके रिसोर्ट के लिए मर क्यों नहीं जाते हैं। ट्रंप का यह कहना ठीक ऐसा ही है कि गजा में बचा क्या है, क्यों वहां के लोग लौटना चाहते हैं। ट्रंप की यह भाषा कहां से आ रही है? गजा को सिर्फ लोकेशन समझकर उसकी तारीफ करने वाले ट्रंप के मध्य पूर्व के दूत स्टीव विटकॉफ भी रियल एस्टेट के व्यवसाय से जुड़े रहे हैं। स्टीव विटकॉफ ने ही शपथ ग्रहण से पहले नेतन्याहू और हमास के बीच समझौता कराया। स्टीव का बयान है कि हमारा अनुमान था कि 5 साल में गजा में फिर से निर्माण का काम हो जाएगा, लेकिन अब लगता है कि 10 से 15 साल लग जाएंगे। इन साहब के लिए 5 और 10 साल का ही फासला है, बाकी यहां की तबाही कोई मायने नहीं रखती। क्या ट्रंप और उनकी सरकार में किसी ने यह खबर नहीं देखी? अक्टूबर में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया कि गजा में जो बर्बादी आई है उसने इस जगह को 350 साल पीछे धकेल दिया। संयुक्त राष्ट्र ने भी ट्रंप के बयान की निंदा की है और कहा है कि गजा से लोगों को जबरन निकालना जिनीवा सम्मेलन के समझौतों का उल्लंघन होगा। आप उन लोगों की कल्पना कीजिए जो बमबारी के बाद गजा को साफ कर वहां बने रिसोर्ट में समंदर की लहरें गिनने जाएंगे। छुट्टी और आराम की यह कल्पना भी खून से सनी हुई लगती है। ट्रंप ने कहा कि वे गजा में दुनिया भर के लोगों को रहते हुए देखना चाहते हैं और फिलिस्तीनियों को एक अच्छी, नई और सुंदर जमीन पर बसाएंगे। स्पेन के विदेश मंत्री ने बयान जारी कर कहा कि गजा की जमीन गजा की है। स्पेन गजा से लोगों के निकालने के प्लान के खिलाफ है। ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि वह 2 देशों के सिद्धांत को मान्यता देता है। ट्रंप का प्लान फिलिस्तीन की संप्रभुता पर हमला है। आयरलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा है कि ट्रंप का बयान चिंता में डालने वाला है। अमेरिकी प्रशासन को लेकर मेरा हमेशा से एक ही नजरिया रहा है, वे जो करते हैं उससे जज करना चाहिए, क्या कहते हैं उससे नहीं। आयरलैंड अभी ट्रंप के प्लान पर आगे आकर कहने से बच रहा है। चीन, न्यूजीलैंड, जर्मनी, रूस ने बयान जारी कर 2 राज्यों के सिद्धांत को समर्थन देने का ऐलान किया। बमों का गिराया जाना जितना क्रूर था उससे कहीं ज्यादा क्रूर है ट्रंप प्रशासन की यह भाषा। मध्य पूर्व के दूत स्टीव विटकॉफ का कहना है कि फिलिस्तीनियों से यह कहना गलत होगा, हास्यास्पद होगा कि 5 साल में वे वापस आ जाएंगे। अमेरिका के विपक्षी दल डेमोक्रेट पार्टी के सीनेटर ने कहा है कि ट्रंप का यह प्लान मूर्खतापूर्ण है और सनक भरा है। इन देशों ने पहले भी निंदा की और निंदा करने की नैतिक शक्ति का प्रदर्शन भी किया, मगर इसके बाद भी अमेरिका और इस्राइल पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। टर्की के विदेश मंत्री ने ट्रंप के बयान की कठोर निंदा की है। कहा है कि गजा से लोगों के निकालने पर हम स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसा सोचना भी गलत है कि वहां से लोगों को निकाला जा सकता है।
सऊदी अरब के प्रिंस तुर्की अल फैसल ने कहा है कि गजा के लोग अवैध शरणार्थी नहीं हैं कि उन्हें वहां से निकाल दिया जाएगा। वहां पर फिर से घर बनाने का अधिकार फिलिस्तीन के लोगों का ही है। यह भी कहा जाता है कि गजा में वो लोग भी रहते हैं जो इसराइल से विस्थापित होकर आए, 1948 और 67 के युद्ध में वहां से विस्थापित हुए थे। पहले उनकी जमीन से निकाला गया और अब गजा से भी निकालने की बात हो रही है। सवाल है कि क्या दुनिया ट्रंप को ऐसा करने से रोक पाएगी? दुनिया बाइडन को नहीं रोक पाई और बाइडन निंदा करते रहे, इसराइल को मदद पहुंचाते रहे। ट्रंप के प्लान की निंदा करने वाले ज्यादातर देश अमेरिका के हिसाब से ही चलते रहे हैं। अब ऐसा तो होगा नहीं कि रातों रात उनमें मना करने की क्षमता आ जाएगी। अरब देशों ने साझा बयान जारी किया है। इनमें शिया और सुन्नी बहुल देश हैं। इजिप्ट, जॉर्डन, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, अरब लीग और फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने साझा बयान जारी कर ट्रंप के प्लान की निंदा की है। चेतावनी जारी की है कि ऐसे किसी प्लान से मध्य पूर्व की स्थिरता खतरे में पड़ जाएगी, शांति और सहअस्तित्व की संभावना को ठेस पहुंचेगी। हम मध्य पूर्व में शांति के लिए ट्रंप प्रशासन के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं ताकि वहां 2 राज्यों के सिद्धांत को लागू किया जा सके। सऊदी अरब ने अलग से भी बयान जारी कर ट्रंप की निंदा की है। सऊदी के प्रिंस MBS कह चुके हैं कि सऊदी इसराइल के साथ तब तक रिश्ते सामान्य नहीं करेगा जब तक जेरूसलम को राजधानी बनाकर फिलिस्तीनी राज्य का गठन नहीं होता। सऊदी अरब ने अपने बयान में कहा है कि ट्रंप का यह प्लान फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों का अतिक्रमण है। इसराइल फिलिस्तीन को मिला ले या उनकी जमीन से फिलिस्तीनियों को निकाल दे, सऊदी अरब दोनों ही योजनाओं की निंदा करता है। इजिप्ट के विदेश मंत्रालय ने कहा कि गजा का फिर से निर्माण करना होगा और यह काम फिलिस्तीनियों को वहां से हटाए बिना किया जाना चाहिए। जॉर्डन ने अमेरिका के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और कहा है कि हमेशा से 2 राष्ट्रों के सिद्धांत का समर्थक रहा है। अरब देशों में भी इस बात को लेकर सहमति रही है कि फिलिस्तीन की संप्रभुता बनी रहे, लेकिन यह सहमति भी कागजी नजर आती है। Well, I think Jordan and Egypt will, I know they've spoken about it with you and they say they're not going to accept. I say they will. But I think other countries will accept also. I think that Gaza maybe is a demolition site right now. If you look at Gaza, it's all, I mean, there's hardly a building standing, and the ones that are going to collapse. You can't live in Gaza right now. And I think we need another location. I think it should be a location that's going to make people happy. सबसे बड़ा सवाल है कि अगर ट्रंप अपने इस प्लान पर आगे बढ़ते हैं तब क्या सऊदी अरब विरोध कर पाएगा? उसमें इतनी क्षमता है? सऊदी तो ट्रंप के जीतने पर अमेरिका में कई $100 बिलियन निवेश करने का ऐलान भी कर चुका है। गजा में बमबारी को लेकर अरब देशों का विरोध कागजी ही रहा। याद कीजिए, बयान दिया उन्होंने, निंदा की, चेतावनी जारी की, प्रदर्शन हुए और जल्दी ही वे इससे दूर भी निकल आए। सब कुछ मामला शांत हो गया। क्या इस बार भी अरब देशों की चुप्पी या सहमति देखी जाएगी? 2019 में ट्रंप एक और शांति योजना लेकर आए थे। ये गजा के लिए एक आर्थिक प्लान के रूप में पेश किया गया। इस योजना में कहा गया कि समझौतों का ऐसा पैकेज है जिस पर दोनों पक्षों को गौर करना चाहिए ताकि इलाके में बेहतर भविष्य की कल्पना की जा सके। इस प्लान में 2029 तक $50 अरब के निवेश की उम्मीद जताई गई। व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर लिखा गया था कि यह दुनिया में अब तक फिलिस्तीनियों के लिए किया गया सबसे बड़ा प्रयास है। इस प्लान का एक पहलू यह था कि यह फिलिस्तीनियों को अपने शहर के निर्माण की आजादी देता था। कहा गया कि आखिर में यह फिलिस्तीन के लोगों पर निर्भर करेगा वे कैसा समाज चाहते हैं। 2019 की इस योजना से 2 साल पहले 2017 में ट्रंप ने जेरूसलम को इसराइल की राजधानी के रूप में मान्यता दे दी। ऐसा कर उन्होंने 70 साल से चली आ रही अमेरिकी राजनीति ही बदल दी। इस प्लान के तहत अमेरिकी दूतावास को तेल अवीव से जेरूसलम लाया जाना था। ट्रंप ने कहा इसराइल एक संप्रभु देश है और किसी भी संप्रभु देश की तरह इसराइल के पास अपनी राजधानी चुनने का अधिकार है। उस समय भी ट्रंप ने 2 राष्ट्रों के सिद्धांत की बात स्वीकार की थी, मगर कुछ ही महीनों बाद 2018 में फिलिस्तीनियों को मिलने वाली आर्थिक मदद में $200 मिलियन की कटौती भी कर दी। यह राशि वेस्ट बैंक और गजा जानी थी, मगर जब स्थानीय नेतृत्व से बातचीत बिगड़ने लगी तो मदद रोक दी गई। जनवरी 2018 में अमेरिका ने